जय ओम नमः शिवाय। जीवन निरंतर बहने वाली धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। ये समस्याएं आपके काम में आ सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ या फिर कुछ और। यह समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनके साथ उनके सीधे सीधे डटकर सामना करें और उनसे भागना बंद कर दें। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। चलिए एक नज़र डालते हैं भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिसके बारे में जानकर आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी, आप उनमें से अधिकतर से बाहर निकल आएंगे। मतलब इन 6 सूत्रों का अगर आपने दिल लगाकर पालन कर लिया तो आपका जीवन इतना बदल जाएगा जितना आपने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। देखिए, पहला सूत्र है दृढ़ निश्चय करना। मतलब दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय सबसे बड़ा कारक होता है। जैसे आप किसी भी काम को करने की सोचते हैं, जैसे आप सुबह उठने की सोच लें लेकिन आपको रात में नींद नहीं आती है, जैसे कि आप जल्दी योगा या व्यायाम करने की सोचें लेकिन आप लोगों की आँख नहीं खुलती है। तो अगर आपके दिल में दृढ़ निश्चय है तो दृढ़ निश्चय आपको इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी चीज़ आपको अपना लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर आपके पास दृढ़ निश्चय ही नहीं है तब तो फिर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वह है समाज के लोगों से प्रभावित ना होना। आजकल के समय में लोगों को इस चीज़ का सबसे बड़ा एक डर लगा रहता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। तो अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निर्णय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कैसी भी बातें करें, क्योंकि ये तो समाज है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। और अगर आप इन सारी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक समय आपको एहसास होगा कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसका कारण क्या है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से, इस जीवन से जाने वाला होता है तो वो जो 4 लोग हैं वो कभी भी आपकी मदद करने या आपका खर्चा उठाने नहीं आते हैं। आखिरकार आपको खुद ही अपनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति रुक सकती है। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लें आप। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि आप लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, क्योंकि इससे कभी भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तीसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह ये है कि शांत रहकर खुद को नियंत्रित करना। शिव जी को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव अगर एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो लेकिन उनका ध्यान कोई तोड़ नहीं सकता। जिस तरह महादेव बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बिल्कुल दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने आप को एक महत्वपूर्ण चीज़ में लगा सकते हैं। मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि शिव जी ध्यान करने में कितने ज़्यादा
मगन हो जाते हैं, उनका ध्यान कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो शिव जी का ये गुण जीवन का गहरा ज्ञान देता है। आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन आपको अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। इसका मुख्य कारण क्या है कि अगर किसी इंसान को पता चल जाता है कि आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वह इंसान आपसे, अगर उसके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वो आपको इन्हीं तरह के कामों में लगा कर रखेगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब आपका बहुत सारा मूल्यवान समय नष्ट हो चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद को समझने से पहले दूसरे को सुनना ज़्यादा अनिवार्य समझा। तो आप लोगों को खुद को नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि दूसरे लोग आपको कठपुतली की तरह चला ना सकें, अपनी इच्छाओं पर आपको अपने काम ना करवा सकें, आपको नीचे ना गिरा सकें। चौथा सूत्र ये है कि अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है कि उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सबसे अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है यह वह अच्छी तरह से जानते थे। तो इसी तरह से आप लोगों को, अगर आपका परिवार है, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप काम करते हैं, तो आपको सभी जगह एक व्यवस्था बनाकर रखनी है। आपको इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर आप किसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे अपनी बड़ी बड़ी प्राथमिकताएं त्याग देते हैं, तो समझ जाइए कि कल वो छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपकी प्राथमिकताएं दब जाएंगी और आपका बहुत सारी आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। पांचवी चीज़ क्या है? जीवन के हर तरह से जीवन को खुलकर जिएं। तो शिव जी की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ हों, अर्धनारीश्वर का हो, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ का हो। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि शिव जी जब नाराज़ होते हैं तो प्रलय आती है, शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो भोलेनाथ की तरह भोलेनाथ बनकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शिव जी जब दुखी होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो नीलकंठ की तरह नीलकंठ बनकर अपने गले में विष धारण करते हैं। और शिव जी जब अपनी पत्नी से प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो जो है अर्धनारीश्वर का रूप धारण करते हैं। मतलब वो अपनी पत्नी को भी उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही उनका ध्यान रखते हैं और अर्धनारीश्वर का रूप धारण करते हैं। मतलब सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना कैसे है, ये आप शिव जी से भली भांति सीख सकते हैं। पांचवा सूत्र यह है कि परिस्थिति भले ही नकारात्मक हो, लेकिन आपको सकारात्मक बनकर रहना है। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि विष को कोई पी नहीं सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और नीलकंठ हो गए। तो जीवन में परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए।
इसी तरह से आखिरी जो सूत्र है वह ये है कि शिव जी जिस तरह से अपने भक्तों पर दया बरसाते हैं, जिस तरह आप लोग सावन के महीने में अपनी श्रद्धा से शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिशें करते हैं, तो शिव जी भी अपनी अगाध कृपा बरसाते हुए आप सभी लोगों का कल्याण करते हैं। तो शिव जी का छठा सूत्र यही है कि अगर कोई अपने सच्चे दिल से आपके लिए कर रहा है कुछ भी, तो आप भी उसके साथ उतने ही अच्छे दिल से लग जाइए कृपा बरसाने में। तो शिव जी के ये सारे गुण, ये सारे सूत्र हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।